स्क्रीन पर एक देश देख रहे हैं, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की चर्चा इस वक्त बहुत ज्यादा हो रही है। भारत, अमेरिका, चाइना तीनों मिलकर अर्जेंटीना में कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके बाद अर्जेंटीना दुनिया के पटल पर बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। और इन सब के बीच में क्या हो रहा है, अचानक से एक खबर अर्जेंटीना में चर्चा का विषय बन जाती है और जनता सवाल करने लगती है कि जेवियर माइली, इन्होंने अर्जेंटीना के सोना को कहाँ भेज दिया है और क्या चल रहा है अर्जेंटीना में। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी तरफ जापान और भारत के बीच में अब एक बहुत ही तगड़ा एग्रीमेंट हुआ है। आखिरकार 42 बिलियन डॉलर का खजाना जापान ने खोल दिया है भारत के लिए। अब इस बीच डॉक्टर एस जयशंकर ने क्यों कह दिया कि ये पुराना 20 साल वाला भारत नहीं है, अब बहुत कुछ यहाँ पर बदल गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया के बड़े लिथियम ब्लॉक में से एक का नाम आता है अर्जेंटीना, और जहाँ पे खजाना हो वहाँ चाइना न पहुँचे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। आपको याद होगा जेवियर माइली आरी धारी, ये अर्जेंटीना की इकोनॉमी को बढ़िया बनाने की बात कहते थे और इन्होंने चुनाव जीता। चुनाव जीतते ही इन्होंने साफ कर दिया कि हम अमेरिका के तरफ हैं और हम अमेरिका की बातें सुनेंगे और चाइना से दूरी बनाएंगे। लेकिन जब कागज पत्तर देखा तो इनके पैर जमीन पर आ गए, क्योंकि इससे पहले जो सरकार ने कर्जा लिया था वो कर्जा बहुत ज़्यादा था। अर्जेंटीना नहीं चाहता था कि अब चाइना के साथ करेंसी स्वैप को बढ़ाया जाए, लेकिन जब सारी चीज़ें देखने के बाद इकोनॉमिक हालत समझ में आई तो आखिरकार चाइना के साथ इनको अपना करेंसी स्वैप 5 बिलियन डॉलर का रेन्यूअल करना पड़ा। चाइना को अब समझ में आने लगा कि आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब मामला यहाँ पर और भी ज़्यादा आगे बढ़ गया। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने आनन फानन लिथियम में 5 ब्लॉक पर एग्रीमेंट किए। अमेरिका की भी नज़र लिथियम पर है और यहाँ पर अमेरिका और चाइना की फाइट शुरू हुई है लिथियम को लेकर। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि आपके मन में ख्याल आएगा कि अमेरिका भारत को नहीं रोक रहा है। अमेरिका की कई कंपनियां भारत के कंपनियों के साथ मिलकर भी लिथियम ब्लॉक पर और इसके एक्सप्लोरेशन पर काम कर रही हैं। इसलिए यहाँ पर अमेरिका भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन चाइना के खिलाफ बहुत ज़्यादा है। लिथियम का क्या उपयोग है ये सभी को पता है। पर इस बीच क्या हो रहा है कि अर्जेंटीना में एक सवाल खड़ा हो गया है। अर्जेंटीना ने अपना सोना कहाँ रख दिया है। अर्जेंटीना को लेकर ये सवाल किया जा रहा है कि 4.5 बिलियन डॉलर का सोना जो अर्जेंटीना के अपने कोष में रखा हुआ था, इसको फार राइट प्रेसिडेंट जेवियर माइली ने कहीं ट्रांसफ़र कर दिया है। और ये ट्रांसफ़र कहाँ किया गया है, कितने मात्रा में किया गया है, सारा का सारा कर दिया गया है क्या, इसकी कोई जानकारी नहीं है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि जेवियर माइली ने एक संकेत दिया है, जिस संकेत में ये कहा जा रहा है कि ब्याज को चुकाने के लिए हो सकता है इसको रखा गया हो। अब सोने को रखने के पीछे रिस्क भी है। अगर ब्याज को चुकाने के लिए रखा गया है तो भी रिस्क है, और अगर सुरक्षित रखने के लिए, जैसे कि भारत का सोना इंग्लैंड में था और भारत ने अब मंगवा लिया है, अगर वैसे रखा गया है तो जब्त होने का भी डर है। कई सारा एग्जाम्पल देख चुके हैं हम लोग। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अर्जेंटीना के ऊपर आरोप लगाती हैं कि उनको फ़ायदा नहीं मिला है और जो कॉन्ट्रैक्ट बने थे उस हिसाब से वो अर्जेंटीना की इन एसेट्स को सीज कर सकते हैं। खैर, अब आने वाले दिनों में आपको अर्जेंटीना के अंदर चाइना का प्रभाव और अमेरिका का प्रभाव और भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं लिथियम के लिए भारत की भी लगातार यहाँ एंट्री होते हुए दिखेगी। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको याद होगा हाल ही में जापान ने भारत की एक कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था, और तब भी मैंने यही कहा था कि ये जो जापान ने प्रतिबंध लगाया है ना, यह अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से लगाया गया है। नहीं तो जापान ऐसी गलती नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इंडो पैसिफिक में जापान को बहुत अच्छे से पता है उसे भारत के साथ की ज़रूरत है। डॉक्टर एस जयशंकर क्वाड की मीटिंग के लिए जापान पहुंचे थे और जापान में
इन्होंने क्वाड की मीटिंग के बाद बायलैटरल मीटिंग भी की और न सिर्फ इतना बल्कि वहां पर भारतीय समुदाय से भी मिले। और जापान में डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान दिया, स्क्रीन पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। I said business is also doing well, but could do much better. And I think one of the reasons is that the understanding about India in Japan, especially among Japanese businesses, is perhaps a little bit dated. That, when the 4-5 examples that I gave about how India is changing, I don't think many Japanese companies readily know that there are 8 new airports being built in India, or that there are 30 kilometers of highway. They may not associate this kind of infrastructure growth really with India. Similarly, if you इस बयान में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि आप अगर सोच रहे हैं कि 20 साल पुराना वाला भारत है तो ये वो भारत नहीं है। अब भारत बदल चुका है। अपने दिमाग से उस छवि को निकाल दीजिए और आप आइए भारत में इन्वेस्टमेंट कीजिए। भारत को लेकर इन्होंने कई सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर कही। तो वहीं जापान और भारत के बढ़ते रिश्तों पर भी बात की गई। कहा जाता है कि यहीं पे एक ऐलान किया गया है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें 5 ट्रिलियन येन जापान भारत में लगाएगा। ये बहुत बड़ा निवेश है जो जापान भारत में करने जा रहा है, और वो भी ज़्यादा दिन नहीं बल्कि 3 साल के अंदर 2027 तक। और आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात ये है, डॉलर में समझिए 42 बिलियन डॉलर जापान लगाने जा रहा है भारत में, अलग अलग सेक्टर में। भारत के लिए ये किसी बड़े खजाने से कम नहीं है। भारत में वैसे तो FDI कई सारे देशों का आया है, स्क्रीन पर आप लिस्ट देख सकते हैं, पर टॉप में अगर कहेंगे तो टॉप में सिंगापुर है 11.77 बिलियन डॉलर फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए। मॉरिशस दूसरे नंबर पे है करीब 8 बिलियन डॉलर, अमेरिका करीब 5 बिलियन डॉलर, नीदरलैंड करीब 5 बिलियन डॉलर, जापान 3.17 बिलियन, UAE 2.9 बिलियन डॉलर, UK 1.2 बिलियन डॉलर, साइप्रस, जर्मनी, केमन आइलैंड, इन्होंने भी यहाँ भारत में निवेश किया है। अब सवाल एक चीज़ और उठता है, निवेश तो आ रहा है लेकिन उस चीज़ को कंप्लीट करके देना, बनाकर वापस अच्छा रिजल्ट देना, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी होगा। भारत को मौका मिल रहा है विकसित देश बनने का, लेकिन इस मौके को कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर फैक्टर बनेगी। एक तो पॉलिटिक्स, दूसरा घरेलू राजनीति, बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ काम करेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।